जल्द आ रहा है आपके नज़दीकी दुकान पर। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू JL झारखंड लाइव, झारखंड नंबर 1 यूट्यूब स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 24 जनवरी और हम लोग यहाँ पर आज 23 और 24 जनवरी के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप JL झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है, तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों कल वीडियो नहीं आ पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी लो थी, वीकनेस थी, इसलिए कल नहीं आ पाई थी और आज भी थोड़ी सी लेट से आ रही है। तो आपको कल से जो है वो रेगुलर टाइम पर मिलेगा और इसके लिए आपको यहाँ पर कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर हमारी बुक जो है वो आज से इंग्लिश वाली रांची में जो भी है तो इंग्लिश में परचेज कर सकते हैं। इंग्लिश वाली बुक जो है वो यहाँ पर रांची में अवेलेबल हो गई है और बाकी जगहों में भी इंग्लिश वाली धीरे धीरे करके पहुँच जाएगी। हिंदी वाली सभी जगह पहुँच गई है और अंग्रेजी वाली भी जल्दी यहाँ पर पहुँच जाएगी। तो दोस्तों चलिए हम लोग यहाँ पर आज 23 और 24 जनवरी के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, झारखंड सरकार स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के नए प्रधान सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के नए जो प्रधान सचिव नियुक्त किए गए हैं वे हैं के सोन है। कौन है? के सोन है जो कि नए सचिव नियुक्त किए गए हैं स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं। तो झारखंड सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के नए प्रधान सचिव के सोन नियुक्त किए गए हैं। इससे पूर्व जो है वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव कौन थे? तो नितिन मदन कुलकर्णी थे, जिनको अब यहाँ पर प्रमंडलीय आयुक्त दक्षिण छोटानागपुर के पद पर स्थानांतरित किया गया है। अब उनको प्रमंडलीय आयुक्त नियुक्त किया गया है दक्षिणी छोटानागपुर के पद पर। और के सेन पूर्व में जो थे वो भू राजस्व विभाग के सचिव थे इससे पूर्व, और अब जो भू राजस्व के सचिव नियुक्त किए गए हैं वो है FTI के महानिदेशक है LB ख्यांगते और उनको अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है भू राजस्व विभाग का सचिव के पद पर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये है के सोन जो कि अब यहाँ पर राज्य के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 25 जनवरी 2021 को मतदाता दिवस के अवसर पर आधार कार्ड की तर्ज पर मतदाता कार्ड डिजिटलीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसे लॉन्च किया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो ये है ई-इपिक। क्या है? ई-इपिक है जिसे लॉन्च किया जाएगा मतदाता दिवस के अवसर पर। तो 25 जनवरी को हर वर्ष जो है वो यहाँ पर मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो 25 जनवरी 2021 को के अवसर पर जो है वो जिस तरह आधार कार्ड सभी जगह डिजिटल के रूप में उपलब्ध है, आप सेव करके रख सकते हैं, इसी तरह आप यहाँ पर वोटर कार्ड होगा जिसे कि आप सेव करके रख सकते हैं डिजिटलीकरण। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर और भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हम लोग यहाँ पर ई-इपिक के बारे में देख लेते हैं कि इससे फ़ायदा क्या होने वाला है आम नागरिकों को। तो मतदाता दिवस के अवसर पर 25 जनवरी को ई-इपिक लॉन्च किया जाएगा। मतदाता अपने वोटर लिस्ट को सेव कर पाएंगे। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रवि कुमार ने इस अनेक फायदे बताए हैं। इसके माध्यम से वोटर अपने मोबाइल या कंप्यूटर में इसे आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र की तरह रख पाएंगे। कहीं दूसरी जगह अगर ट्रांसफ़र होने की स्थिति में इसके माध्यम से वे अपना नाम वहाँ जुड़वा सकते हैं जहाँ वे ट्रांसफ़र हुए हैं। इसे पहचान पत्र के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है और पहले एक सप्ताह में नए मतदाता जो होंगे नए मतदाता उनको ई-इपिक मिलेगा और बाद में 1 फरवरी से सभी को यह उपलब्ध कराया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो 25 जनवरी को, ठीक है, 25 जनवरी को मतदाता दिवस के अवसर पर ई-इपिक का लॉन्च किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस अस्पताल के कोरोना को लेकर किए गए रिसर्च को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के वैश्विक साहित्य में स्थान दिया गया है? तो झारखंड का कौन सा अस्पताल है जिसका कोरोना को लेकर किए गए रिसर्च को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वैश्विक साहित्य है और उसमें स्थान दिया गया है?
तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये अस्पताल जो है वो टाटा मेन अस्पताल है। कौन सा है? टाटा मेन हॉस्पिटल, जिसे कि आप टीएमएच भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो टीएमएच ने कोरोना को लेकर रिसर्च की थी और इस रिसर्च को डब्ल्यूएचओ ने वैश्विक साहित्य में इसे स्थान दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है टीएमएच की, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में वैश्विक साहित्य में स्थान दिया गया है। तो ये प्राउड का मोमेंट है टाटा मेन हॉस्पिटल के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, टाटा मेन हॉस्पिटल में कोरोना को लेकर किए गए रिसर्च स्टडी कार्यों को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ की ओर से कोरोना वायरस के वैश्विक साहित्य लिटरेचर में स्थान दिया गया है। इसके तहत जो पब्लिकेशन किया गया है उसका शीर्षक है तेजी से घटते सरस कोवी-2 आईजीजी एंटीबॉडी पर एक संभावित अध्ययन। आईजीजी पॉजिटिव 1 से 3 महीने तक के अंदर यहाँ पर जो है यह संभावित संक्रमण का नेतृत्व कर सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर लंबा शीर्षक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। शीर्षक जो दिया गया है वो है तेजी से घटते सरस कोवी-2 आईजीजी एंटीबॉडी पर एक संभावित अध्ययन। आईजीजी पॉजिटिव 1 से 3 महीने के अंदर क्या यह संभावित संक्रमण का नेतृत्व कर सकता है, ये शीर्षक दिया गया है लिटरेचर का। और टाटा मेन हॉस्पिटल के रिसर्च को इसमें जो है वो स्थान दिया गया है। अब ये टाटा मेन हॉस्पिटल है तो कहाँ पर स्थित है? तो ये जमशेदपुर में स्थित है और इसकी स्थापना जो हुई थी वो वर्ष 1908 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 1908 ईस्वी में टाटा मेन हॉस्पिटल की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, विवाह को रोकने के लिए, ठीक है, विवाह को, बाल विवाह जो होती है, बाल विवाह को रोकने के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया गया है? ठीक है, बाल विवाह को रोकने के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर जाएगा, पूर्वी सिंहभूम में। कहाँ पर किया गया है? पूर्वी सिंहभूम में बाल विवाह को रोकने के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो पूर्वी सिंहभूम में बाल तस्करी एवं बाल विवाह को रोकने के लिए राष्ट्रीय परामर्श कार्यशाला का आयोजन 22 जनवरी 2021 को पटमदा के गोबर घुसी बाल कल्याण आश्रम में किया गया है। कार्यशाला में प्रमुख जो मुख्य अतिथि थे वे थे यहाँ पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो थे। ठीक है, तो मुख्य अतिथि कौन थे? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो थे। कार्यशाला में विभिन्न राज्यों के बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, नीति आयोग के सदस्य, प्रशासन के जिला स्तरीय अधिकारी के सरकारी संस्थान एवं सीएसआर के प्रतिनिधि शामिल थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा वो सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पूर्वी सिंहभूम जिले में जो है यहाँ पर राष्ट्रीय बाल विवाह को रोकने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया था। अब यहाँ पर पूर्वी सिंहभूम जिला आया है तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 जनवरी 1990 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा, पूर्वी सिंहभूम जिले की स्थापना कब हुई थी? 16 जनवरी 1990 को इसकी स्थापना हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, दिल्ली की तर्ज पर झारखंड राज्य में सड़क हादसे में घायल को अस्पताल पहुंचाने पर कितनी राशि इनाम के तौर पर राज्य सरकार देगी? ठीक है, तो दिल्ली की तर्ज पर झारखंड भी यहाँ पर अब जो सड़क हादसे में घायल होंगे तो जो घायल व्यक्ति को पहुंचाएंगे तो उनको राज्य सरकार यहाँ पर पुरस्कृत करेगी, इनाम देगी। तो वो राशि कितनी होगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो झारखंड राज्य सरकार अब 2500 रुपये देने की यहाँ पर तैयारी कर रही है, प्रस्ताव लाने जा रही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी घायल, जो सड़क पर घायल होंगे उनको अगर कोई व्यक्ति अस्पताल पहुंचाता है तो पहुंचाने वाले को 2500 रुपये के तौर पर यहाँ पर जो है राशि पुरस्कृत किया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर और भी डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं। तो आमतौर पर लोग सड़क हादसों में घायल की मदद करने से कतराते हैं। वे डरते हैं कि घायलों को अस्पताल पहुँचाने पर कई तरह की कानूनी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी, बेवजह कानूनी पचड़े में पड़ेंगे। यही सोचकर लोग घटनास्थल से गुजर जाते हैं, कोई भी घायलों की मदद करने और उन्हें अस्पताल पहुँचाने के लिए आगे नहीं आते। लेकिन अब झारखंड राज्य सरकार घायलों को अस्पताल पहुँचाने पर 2500 रुपये का इनाम देगी, उन्हें ट्रॉफी देगी और सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य विभाग से 31 जनवरी तक इसके लिए प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट और केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के आदेश है कि केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले से कोई पूछताछ नहीं की जाएगी।
और न ही उनकी पहचान का खुलासा किया जाएगा और कोई भी झंझट का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये साफ निर्देश है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का और केंद्रीय परिवहन मंत्रालय का। तो अस्पतालों में यह आदेश झारखंड में भी लागू है, लेकिन अब राज्य सरकार उन्हें पुरस्कार देने की योजना बना रही है और यहाँ पर राज्य सरकार जो है वो 2500 रुपया, ठीक है, वर्तमान में बिहार में यहाँ पर जो है 2500 रुपया दी जाती है और दिल्ली में 3000 रुपये दिया जाता है। जो भी घायल व्यक्ति को जो पहुँचाते हैं अस्पताल उनको पुरस्कृत किया जाता है 3000 रुपया देकर, और उत्तर प्रदेश में 2000 रुपये इनाम के तौर पर दिए जाते हैं। तो झारखंड भी अब यहाँ पर जो है वो झारखंड राज्य सरकार भी है जो कि अब 2500 रुपये इनाम के तौर पर देगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड राज्य में कुल कितने नए महिला कॉलेज खोले जाएंगे? झारखंड राज्य में कुल कितने नए महिला कॉलेज खोले जाएंगे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कुल 5 नए महिला कॉलेज खोले जाएंगे। कितने खोले जाएंगे? कुल 5 नए महिला कॉलेज खोले जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं कि कहाँ ये 5 कॉलेज खोले जाएंगे, किस किस स्थान पर। तो राज्य के सभी प्रमंडल मुख्यालयों में, ठीक है, कहाँ पर? राज्य के सभी प्रमंडल कितने झारखंड में? 5 हैं। तो सभी प्रमंडलों में जो है यहाँ पर एक एक नए महिला कॉलेज की स्थापना की जाएगी। तो ये जो है स्थापना कहाँ कहाँ की जाएगी, किन किन शहरों में? तो वो यहाँ पर देख लीजिए, तो रांची, डाल्टनगंज, दुमका, जमशेदपुर, हजारीबाग में यह महिला कॉलेज खोले जाएंगे। उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है और इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सहमति के लिए भेजा जाएगा। अगले चरण में बाकी जिलों में भी खोलने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो राज्य के सभी प्रमंडल मुख्यालयों में एक एक नए महिला कॉलेज की स्थापना की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये झारखंड के जो 5 प्रमंडल हैं वो कौन कौन से हैं? तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल है, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल है, पलामू प्रमंडल है, संथाल परगना प्रमंडल है और कोल्हान प्रमंडल है। तो ये झारखंड के 5 प्रमंडल हैं जिन्हें कि आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आंसर ऑफ द डे है यहाँ पर। पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था, झारखंड राज्य जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2020 में कौन सी टीम चैंपियन बनी है? ठीक है, झारखंड राज्य जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2020 में कौन सी टीम चैंपियन बनी है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है रांची की टीम। कौन सी टीम है? रांची की टीम चैंपियन बनी है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे, जैसा कि मैं कमेंट बॉक्स में देख पा रहा था। तो यहाँ पर देख लीजिए सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स। यहाँ पर राज्य स्तरीय झारखंड राज्य जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2020 का समापन हुआ, जिसमें रांची जिले की टीम चैंपियन बनी है। सबसे अधिक पदक जेएसपीएस के खिलाड़ियों को मिला है, परंतु ओवरऑल चैंपियन जो बनी है वो रांची जिले की टीम बनी है। होटवार के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चली इस 4 दिवसीय प्रतियोगिता में झारखंड के 24 जिलों तथा जेएसपीएस ने हिस्सा लिया था। जेएसपीएस राज्य सरकार तथा सीसीएल का संयुक्त उपक्रम है। रांची की टीम प्रतियोगिता में कुल 46 मेडल जीते, जिनमें 15 स्वर्ण, 14 रजत तथा 13 कांस्य पदक शामिल है। और दूसरे नंबर पर जो टीम रही है वो जेएसपीएस रही है, जिसके 13 स्वर्ण पदक, 7 रजत तथा 2 कांस्य पदक रहे हैं। बोकारो की टीम तीसरे स्थान पर रही है, उसे 8 स्वर्ण, 12 रजत और 11 कांस्य पदक मिले हैं। वहीं पूर्वी सिंहभूम ने 5 स्वर्ण, 6 रजत और 4 कांस्य प्राप्त किए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, रांची की टीम चैंपियन रही थी। चलिए हम लोग यहाँ पर आज का प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है यहाँ पर, झारखंड राज्य हेमंत सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर किसानों के कितनी राशि तक बैंक कर्ज माफ करने के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी प्रदान की है? ठीक है, किसानों की कितनी राशि के कर्ज जो है वो माफ़ किए जाएंगे? तो 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर 25,000 रुपये, 50,000 रुपये, 75,000 रुपये या फिर 1 लाख रुपये। तो आपको कमेंट करके बताना है कि राज्य सरकार ने किसानों के कितनी बैंक कर्ज जो है वो माफ़ करने की घोषणा की है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और आप हमारे यहाँ पर जो है वो जेपीएससी की ऑनलाइन लाइव टेस्ट से भी जुड़ सकते हैं। आज संडे को भी आप यहाँ पर जो है वो टेस्ट दे सकते हैं। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए, ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देख सकें। जल्द आ रहा है आपके नज़दीकी दुकान।